स्टार्ट कर लें। हेलो एवरीवन। आज हमारी पहली क्लास है इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के बच्चों के साथ, जिन्होंने 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, मुबारक कि आपको डीयू का नहीं, एशिया का, इंडिया का, मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स मिला है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और जब कोई चीज़ बेस्ट होती है तो उसको बेस्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है। फाइन। उस लेवल पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। माई सेल्फ राहुल कनौजिया फ्रॉम RSG क्लासेस, ओनर ऑफ RSG क्लासेस। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों को अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 साल से गाइड कर रहा हूँ। सेम 1 2 3 4 5 6, अब तो 7 वाले भी बच्चे हैं। MA को एंट्रेंस, MA इकोनॉमिक्स के बच्चे, PhD के बच्चे, UGC नेट इकोनॉमिक सर्विसेज, ऑलमोस्ट सबके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द मंथ ऑफ जुलाई हमारा मेन फोकस रहता है इन द मंथ ऑफ अगस्त सेमेस्टर 1, बिकॉज आप लोग हमें अच्छे से नहीं जानते हैं। आप अपने सीनियर से सुनोगे हमारे बारे में बहुत कुछ, जब आप सीनियर से एक बारी अच्छे से बातें करना शुरू करोगे। बट अभी के लिए हम क्या हैं और कैसा पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को एक क्लास तो अच्छी सी, एक क्या, 2 3 4 क्लासेस तो देनी ही पड़ेगी बेहतर तरीके से। ओके। तो अभी ज्यादा बात ना करते हुए इंट्रोडक्टरी एमएमई पे आते हैं हम लोग। इंट्रोडक्टरी एमएमई एक तरीके का फोबिया होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि यार हमने तो इकोनॉमिक्स ली थी और इतनी मैथ्स पढ़नी पड़ रही है। बच्चों, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी। 3 सेमेस्टर तक आपको मैथ्स पढ़नी है, इंट्रोडक्टरी, इंटरमीडिएट और एडवांस एमएमई। हैमंड बुक फॉलो कर रही हैं आप, सारे के सारे बच्चे जानते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैमंड की बुक फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, या नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग कुछ इस तरीके की बुक्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। मैं 5 मिनट लूंगा थोड़ा सा चीजें बताने में, फिर मैं टॉपिक भी शुरू कराऊंगा। ठीक है। ओके। ये तो एक सेकेंड, इंट्रोडक्टरी। ये तो इकोनोमेट्रिक्स हो गया, ये स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये देखो, इस तरीके की बुक्स हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बच्चों, दिस इज द बुक ऑफ इंट्रोडक्टरी एमएमई। जो हैमंड के टॉपिक आप लोगों ने पढ़ने हैं, आप लोगों ने पढ़ने हैं हैमंड के टोटल 1 से लेके 8 तक टॉपिक। वो 1 से लेके 8 तक टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं। ओके। फाइन। आप देख रहे हैं इस तरीके की बुक है। बाकी नीचे लिखा हुआ है, मैं SRCC ग्रेजुएट हूँ, DSC एलुमनाई हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, एक्चुअल के 6 पेपर क्लियर है। बाकी मेरे बारे में ज़्यादा बातें नहीं, अभी तुम लोगों के कोर्स की। तो इस तरीके से मैंने कोर्स को, इस चैप्टर्स को कैटेगराइज किया हुआ है। आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप इसी बुक को ब्लाइंडली फॉलो करोगे। आपके सारे सीनियर्स हमारी बुक ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमेशा चैप्टर जिस तरीके से मैंने बनाए हुए हैं, हर चैप्टर में मैंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ई कॉमर्स 22 में कौन सा आ रखा है, 23 में कौन सा आ रखा है। इस तरीके से मैं हर टॉपिक में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन का भी ब्लॉग बनाता हूँ, जिससे बच्चों को कोई क्लियर, मतलब लाइक परेशानी ना हो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। बट ये बुक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो हमसे बेटर तरीके से गाइडेंस ले रहे हैं। सवालों के सोल्यूशन तो आज तक बहुत हर जगह मिल जाते हैं, चाहे गूगल हो, AI हो, बट आप मेन है एक्सप्लेनेशन। बिकॉज यही सवाल उठ के पेपर में नहीं आते बच्चों। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे मीन्स बहुत अच्छे से, जो हैमंड में भी कभी कभार उस लेवल पे अच्छे से नहीं दिए जाते, और ना ही ये गूगल AI वगैरह में इतने अच्छे से होते हैं। ठीक है। सो ये बुक हम फॉलो करते हैं। बुक के अलावा हम बच्चों को 10 ईयर्स वगैरह भी देखते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का पेपर है आपका, स्टैट्स का भी मैं सॉल्व कर रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को दे दूं। ऐसे ही मैं एमएमई का पेपर भी पूरा बच्चों को सॉल्व करके देता हूँ। आप देख सकते हैं ये आपका एमएमई का लास्ट ईयर का पेपर है, ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ। और ये आप लोगों को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की फोटो स्टैट से, या SRCC की फोटो स्टैट से, और साउथ कैंपस में जेन फोटो स्टैट से इस पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सोल्यूशन डजंट मैटर टू यू एट ऑल। तुम्हें पता ही सिलेबस के अंदर कितना कुछ पढ़ना है, तो ये चीज़ें तुम्हें अभी समझ में इतनी ज़्यादा नहीं आई। मतलब मैं अपने तरीके से बेस्ट टू बेस्ट चीज़ बच्चों को एमएमई और स्टैट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी किसी भी एंगल से। ओके। तो आज की क्लास में टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने बता दिया हमारी तरफ से बच्चों को बुक्स मिलती है, 10 ईयर्स मिलते हैं, और इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं। आपके सीनियर्स भी काफ़ी पढ़ते हैं। बच्चों, डे 1 से पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। आपको पता है जितने बच्चे मेरे पास सेम 1 में पढ़ते हैं ना, सेम 2 में मेरे पास उसके कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए हो जाते हैं। वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्यों बढ़ते हैं? उनका रीजन सिंपल इतना है, वो फर्स्ट सेम को इतना ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, इतना ज्यादा लाइटली। जब वाट लगती है पेपर में, पता लगता है सेकंड सेम में शुरू से पढ़ना चाहिए। आप जो 40+ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हो, अगर आप लोगों ने बात बिठा ली कि हमें डे 1 से शुरू से पढ़ना है, तो सच्ची में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, कभी भी, कसम से। बच्चों, एक सेकेंड रुकिएगा। आई एम अनेबल टू ज्वाइन द मीटिंग।
ट्राई अगेन। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम शुरू से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी कंसेप्ट में डाउट होगा तो मुझे बता सकता है। काफी बच्चे क्लास में शायद ऐसे भी हों, किसी के भाई बहन हमसे पढ़े हों। है कोई क्लास में ऐसा, किसी के रिलेटिव्स पढ़े हों? एनीवन? या सारे नए हो, मैसेज के थ्रू आए हो? एनीवन, किसी के ब्रदर सिस्टर कोई भी पढ़ा हो? ठीक है, एक बच्चे ने चैट पे लिखा है यस सर, प्रांजल ने लिखा है, साची ने लिखा है, यशराज ने लिखा है, सर माय फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा बच्चों, सब कुछ बच्चों। मार्केट में बहुत लोग हैं जो आप लोगों को बोलेंगे कि क्या नाम है, आओ हमारे पास, हम फ्री पढ़ा देंगे एमएमई, हम स्टैट्स पढ़ा देंगे फ्री। आधे तो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, और वो तुम्हें क्या डिलीवर करेंगे और कोई अलग सवाल उनके सामने रख दिया जाए वो कैसे रिवर्ट करेंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता बच्चों। तो इतना ज़्यादा इस इन सारे फ्री के बीच में मत टूटना। इतना ज़्यादा लास्ट में परेशान हो जाओगे कि इतना मटेरियल तुम्हें कराया जाएगा और इतना सिलेबस होता है, और पर्सनल अटेंशन तो कहाँ ही ऐसे लोग देते हैं। चलो, तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ आप लोगों को। एवरीवन पार्टिसिपेट करते हुए चलोगे, बहुत अच्छा लगेगा। माई सिस्टर इज फ्रॉम गार्गी कॉलेज। ठीक है बच्चों, काफ़ी लोगों ने बता दिया अपने आप को। सर इको ऑनर्स में यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैनेज हो जाएगा। बच्चों आपके काफ़ी डाउट्स होंगे ना, क्लास के बाद हम लोग अच्छे से बातें करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, छोटा सा एक, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप लोग कंफर्ट हो जाएं और काफ़ी बच्चे अगर वेब कैम ऑन करके पढ़ें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा अगर बच्चे दिखेंगे और थोड़ा टीचर को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने में। वरना आप थोड़ा सा पढ़ लो 10 मिनट मुझसे, फिर ओपन कर लेना, बट कर लेना प्लीज़। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर कोई बच्चा मुझे पॉलिनोमियल का मीनिंग बताए, हैंड रेस करके। एनीवन, किसी को पता है? गूगल गूगल करने की जरूरत नहीं है प्लीज़, ऐसे तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले बेसिक बहुत स्ट्रांग करने हैं आपको, इको ऑनर्स में बेसिक स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। हाँ जी, एनीवन हैंड रेस करके कोई बताना चाहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? क्लोज फिगर विद एटलीस्ट थ्री साइड। पॉलिनोमियल वी हैव होल पावर ऑफ एक्स। यस, ठीक है, फाइन। बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, लेट अस सपोज मैंने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और मैंने लिखा लेट अस सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैंने लिखा, बच्चों मैं ना बार बार चार्ट नहीं देख पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। फिर क्या होगा, मुझे ना चार्ट ओपन करने में ना क्लास का थोड़ा टाइम इधर उधर चले जाएगा। तो अच्छा लगेगा अगर आप हैंड रेस करके बात करेंगे। ए एक्स प्लस बी, तो जब भी वेरिएबल्स की पार आपके पास होल नंबर होती है बेटा, होल नंबर का बेसिक मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6, वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स हो गया। तो जब भी इसकी पार होल नंबर होती है तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ योर्स। आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल। आज मैं टॉपिक भी कराऊंगा और लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को। दिखने में बड़ा सादा सिंपल लग रहा है, ये तो 8वीं 9वीं में पढ़ा हुआ है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, पर देखिए कितना कुछ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है रूट्स। नाउ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, प्लीज मैं चार्ट नहीं देख पाऊंगा, रियली सॉरी। अगर कोई बच्चा रूट्स ऑफ फंक्शन मुझे बता सकता है हैंड रेस करके तो बड़ा अच्छा लगेगा। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? चाहे गलत बोलो, क्या टेंशन है। हाँ साची बोलो। साची बोल। हम्म, हेलो सर। हाँ बेटा बोल। हाँ सर, जहाँ पे इक्वेशन में यू एक्स को मतलब पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इक्वल टू जीरो। ठीक है जब जिसमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है। यति क्या कहना चाहती है यति? Yes, sir. I wanted to say the same thing as well. A ठीक है, value which, when we put in a polynomial, gives the answer as zero. ठीक है, वेरी गुड। सो इट्स गुड अगर आप लोग वेबकैम ऑन करके पढ़ें बच्चों, मैक्सिमम बच्चे। इट वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, कसम से। पहली बार आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, मैं भी देखना चाहता हूँ बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। साची ने ओपन किया वेबकैम, बाकी बच्चे भी प्लीज अगर वेबकैम ऑन करके पढ़े तो इट वुड बी ग्रेट।
चलिए, जैसा कि साची ने और यति ने मुझे बताया कि रूट्स का मतलब हो गया, रूट्स का मतलब होता है बेटा वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ ऑफ एक्स इज जीरो। एक्स की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन वैल्यू हमारी जीरो निकल कर आती है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ फंक्शन। और फिलहाल हम अगर हम पॉलिनोमियल से बात कर रहे हैं तो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बट आज की क्लास का मोटो ये नहीं है कि आपको मैं रूट्स निकालना सिखाऊं कि रूट्स कैसे निकलते हैं, वो तो आप सबको आते हैं। आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा, याद करो जिस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो है, तो एक्स इक्वल टू टू हो गया, वन हो गया, ये रूट्स हो गए इसके। नहीं, हमारा मोटो ये नहीं है। आज की क्लास का मोटो ये है कि हमें ये बताना है कि दैट व्हाट आर नॉट द वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे फंक्शन जीरो होगा, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स फंक्शन वुड बी जीरो, कितनी ऐसी एक्स की वैल्यू जिसपे फंक्शन जीरो होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली बताऊं चीजें, प्लीज हैव अ लुक, ध्यान से देखेंगे। अगर बेटा मैंने सपोज करो इस तरीके का डायग्राम बनाया, एक डायग्राम मैंने ऐसा बनाया, और एक डायग्राम मैंने ऐसा बनाया, मैंने तीन तरीके के डायग्राम बनाए। थैंक यू वैभव वेबकैम ऑन करने के लिए, बट अब तूने बंद कर लिया। ठीक है, बाकी बच्चे भी प्लीज वेबकैम ऑन करके पढ़ो यार, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू अंशु, थैंक यू साची। ओके, नाउ बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ आप लोग बता सकते हो फंक्शन के रूट्स कितने हैं। देखो, रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे वाई जीरो। तो बेटा ग्राफ जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्या सारे बच्चे जानते हैं वहां पे वाई जीरो होता है ना। तो जैसे सपोज करो हेयर, 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 सो दीज आर थ्री एक्स वैल्यूज जिसपे जो भी एक ग्राफ आपने बनाया है फंक्शन का, इस पे वाई वैल्यू जीरो होगी। बेसिक, बहुत बेसिक सी बात है। जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। रूट्स का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया बेटा, एक्स की वो वैल्यू जिसपे वाई जीरो निकल कर। सिमिलरली यहाँ पे कितने रूट्स हो जाएंगे, ओनली वन रूट, ओनली वन टाइम ये कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ बता सकते हो कितने रूट्स हैं, चैट पे बोल सकते हो हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन द थर्ड डायग्राम। जीरो, ठीक है, थैंक यू सो मच, फाइन फाइन गॉट इट बच्चों, जीरो। क्योंकि एक भी बारी एक्सेस को वो कट नहीं कर रहा, इनफाइनाइट नहीं है बेटा। ठीक है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ हमने ये चेक किया कि कितने फंक्शन में रूट्स हो सकते हैं। ओके, तो यहां पर अब हम लोग रूट्स जो हैं कुछ पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है केस नंबर वन। पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। केस नंबर वन जो हम डील कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट्स का मतलब, एम आई ऑडिबल गाइस, मैं आवाज आ रही है ना बच्चों। वैसे तो तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं आएगी। यस, सोना ठीक है। मैंने अभी म्यूट करा हुआ है, सम टाइम अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं क्लास में, क्लास डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से प्लीज देखिएगा बच्चों। एग्जैक्टली वन रियल रूट का बेसिक मतलब ये होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट, आपको पता है बच्चों आपके सेमेस्टर में ग्राफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतने, और सेमेस्टर टू में भी, थ्री में सेम ग्राफ यूज होंगे। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये तो आप पढ़ के, इसके अलावा बहुत डिफरेंट डिफरेंट लॉग एक्स का, एक्सपोनेंशियल का, बहुत मिक्स टाइप के ग्राफ हैं जो आपको एंड तक पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो एग्जैक्टली वन रियल रूट्स का बेसिक मतलब है जहां पे आपका डायग्राम जो ग्राफ है वो एक ही बारी एक्सेस को कट करे। तो मान लो अगर इस तरीके का डायग्राम है या इस तरीके का डायग्राम है, मतलब नॉट स्ट्रेट लाइन, ऐसा है, लेट अस सपोज, फाइन। तो एग्जैक्टली वन रियल रूट्स है इसमें। इतना तो थोड़ा बहुत 12वीं में पढ़कर आए होंगे सारे के सारे, जब ग्राफ ऐसा जाता है तो इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, और जब ऐसा जाता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं, इतना सारे बच्चे जानते हैं। तो आप इसमें कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एवरीवन, व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और strictly decreasing
then it has exactly one real. जब ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बारी देखो बेटा, ग्राफ से ना हम लोग फॉर्मूला कंसेप्ट बना रहे हैं, तो मैं ग्राफ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। कोई भी चीज, एक सिंगल चीज भी आपको रटवाई नहीं जाएगी। अभी शुरू हुई है योगेश, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट में। तो जब भी आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। ठीक है। अब जैसे सपोज करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शायद कुछ बच्चे जानते हो, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है बेटा? व्हेन एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है बेटा? एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। तो बच्चों, क्लास में इतने बच्चे हैं, क्लास ठीक चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो एटलीस्ट 20-25 बच्चे तो वेबकैम ऑन करके पढ़ो, नॉट ओनली टू। हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। इको ऑनर्स को शुरू से और बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और आप सेम वन में अगर मेरे साथ जुड़ गए हो, तो जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाएगी या तुम्हें कोई पाथ नहीं मिल जाएगा बहुत अच्छा, तो मेरे साथ ही रहोगे। सेम 2, 3, 4 एंट्रेंस, एम इकोनॉमिक्स, फिर तुम्हें चाहे आईएएस में जाना हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, लॉट्स ऑफ, मैंने कुछ इंटरव्यूज भी डाले हुए हैं हमारे तुम्हारे सीनियर्स के, आप गो थ्रू कर सकते हो। बाकी बच्चे भी प्लीज वेबकैम ऑन करें, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच जिन्होंने वेबकैम ऑन किया है। ओके, तो अब जैसे सपोज करो, एक सवाल ये है कि आपके पास एक फंक्शन है ये, 5x⁴, 4x⁵, ओके, 2x³ +9x+5, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ठीक है। आपसे ये बोला है दैट शो दैट इट हैज एग्जैक्टली वन रियल। शो करो कि इसमें एग्जैक्टली वन रियल रूट होगा। फाइन। काफी बच्चों के डाउट है, मैं भी लेता हूँ बेटा, वो चिंता मत कर, जिसने पूछा है मुझसे। तो आपके दिमाग में जब ये पता लग गया कि एग्जैक्टली वन रियल रूट की बात कर रहा है, तो आप सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने जाओ, डेरिवेटिव करो बच्चों। इसका क्या आएगा? 9×5 = 45, 5×4 = 20, सॉरी मैं थोड़ी इंग्लिश बोल हिंदी बोल रहा हूँ, 6x² प्लस में 9। So I hope everyone will be agree that whenever you put any x value here, par is even, even par है, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आप x को कितना भी बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव या कुछ जीरो भी डाल लो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा एफ डैश एक्स। ओके, तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे, सिंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। दैट्स ऑल। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है, पूछ सकती है, एनीवन। फिर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। एनीवन हैव एनी डाउट? हैंड रेस करके पूछ सकता है बच्चा या पूछ सकती है गाइस। बट बार बार चैट देखना थोड़ा सा मुश्किल है। यस, मिस्टर ए कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ जी, या मिस ए, जो भी है। Yes, sir. Sir, I have a doubt that suppose that the function first increases till x-axis, and then from x-axis f dash x is 0. It coincides with x-axis. ठीक है। Sir, so will it be a then it will have not one root. सी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग implies exactly one real roots, but exactly one real root does not necessarily implies it has to be strictly increasing decreasing. So I am just proceeding in further topics जहां पे तेरा जो डाउट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं समझ गया तेरा प्रॉब्लम, जो एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है जैसे x³ फंक्शन हो गया उस तरीके से, बट स्टिल उसमें एग्जैक्टली वन रियल रूट होता है। ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, तेरा डाउट वहीं से क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कर। ओके एवरीवन, केस 2 लिखेंगे। केस 2 है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन रियल रूट। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल कंसेप्ट, वन ऑफ द ब्यूटिफुल एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये पेपर में जरूर आता है। एटलीस्ट वन रियल रूट्स का मतलब हो गया एक या एक से ज्यादा रूट्स।
बेसिकली। ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें मैं केसेस लेके चल रहा हूं कुछ इस तरीके से बेटा। मैंने एक छोटा सा पहला केस लिया, y बराबर एफ एक्स लिया मैंने, और मैंने लिया जो इसकी डोमेन है, थोड़ा बहुत डोमेन जानते होगे, ऐसे क्लोज इंटरवल के बीच में बंद है। मतलब फंक्शन जो है वो ए से बी के बीच डिफाइंड है, इंक्लूसिव ए और बी वाले। ठीक है। आपने क्या किया, आपने ए डाला और बी डाला, तो आप लिखोगे इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर opposite in sign, then it has at least वन रियल रूट। अच्छा, रियल नंबर समझते हो ना बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच थोड़ा बहुत तो जानते हो। हाँ, कॉलेज में भी शुरू शुरू में तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, रियल ये होता है, होल नंबर ये होता है, इंटीजर ये होता है ना। फिर लॉजिक्स पढ़ाएंगे, फिर 3 4 क्लास बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो जाएगा सबका, इसकी कोई हद नहीं है। हर कॉलेज की बात करूँ, चाहे हिंदू में नीति मैम पढ़ा रही हो, हंसराज में सोनम मैम हो, SRCC में निधि मैम, अनीता माथुर, आर्यभट्टा में धवन सर हो, बहुत जगह जो भी पढ़ा रहे थे। ठीक है, बाकी टीचरों के नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे तो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, बट आई विल नॉट टेल यू दैट कौन है वो, कि तुम जाके बोल दो। ठीक है। बट ये सीनियर टीचर है जिनके मैंने नाम लिए, बट ये सीनियर है। बट सीनियर के बाद भी बच्चे, बच्चों उस लेवल पे ना पर्सनल अटेंशन कॉलेज में नहीं मिल पाता। नेवर एवर। इंजॉय करो, ड्यू मिला है, नो डाउट अबाउट इट। सोसाइटी ज्यादा ज्वाइन मत करना, बिल्कुल मत करना, चाहे सीनियर पीछे पड़ जाए तुम्हारे, कोई सेंस ही नहीं बनता। एक एक आधा बहुत है बस। ये सब बातें मैं पढ़ा बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है, रुक के जाना सारे। इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑपोजिट इन साइन देन इट हैज एटलीस्ट वन रियल। अब इसको समझो ध्यान से, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने जा रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक। देखो, मान लो मैंने ए और बी पॉजिटिव ले लिए, लेट अस सपोज। मान लो एफ ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और एफ ऑफ बी जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो मुझे बताओ, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो या तो ये ऐसे मिल सकते हैं, या ऐसे भी घूम के भी आ सकते हैं। बोलो। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलने के लिए एक्स एक्सेस से कम एक बार होके तो गुजरना पड़ेगा ना। और एक्स एक्सेस से एक बार गुजर के होने का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन रियल रूट, या तो एक रूट या एक से ज्यादा रूट। समझ में आया कंसेप्ट। तो जब आप, कुछ बच्चे कहते हैं सर ए और बी एफ ऑफ, मान लो सर अगर ए पे नेगेटिव आ जाए और बी पे पॉजिटिव आ जाए, तो क्या करेंगे सर। भाई तब भी देखो ना यार, एक्सेस से तो गुजरना ही पड़ेगा कम से कम एक बार। तो मैं रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ। एक बार ऑफलाइन में एक बच्चे ने बड़ा बेकार सवाल पूछ लिया था इसमें। एक बच्चे ने बोला सर कैसे कट सकता है, सर ये एक्स एक्सिस से कट ही नहीं सकता, मेरे पास इसका एक तोड़ है। मैंने कहा बता भाई क्या तोड़ है। ठीक है, बट इफ फंक्शन इज, अब आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज आस्किंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ द डोमेन इज दिस बेटा, देन फॉर डोमेन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। मुझे अच्छा लग रहा है, तेरे सवाल अच्छे हैं, बट आई थिंक मैंने जो बोला वो तुझे क्लियर हो गया। वेरी गुड। बच्चों मेरे को चाहिए वो बच्चे जो कुछ भी पूछे कंसेप्ट से कुछ भी, मैं आई एम रेडी टू आंसर, हैमंड वैमंड कुछ, कोई सवाल कहीं से ही पूछ सकते हो। मेरे साथ पढ़ने में तुम्हें कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, मैं था ना एक बच्चे की बात, एक बच्चे ने बोला सर अगर मान लो, सर मान लो एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ जाए और एफ ऑफ बी नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल है ये एक्स एक्सिस कट ना करें। मैंने कहा क्यों। कहता हो सकता है ये यहाँ से निकल जाए। मतलब डज इट मेक सेंस। भाई क्यों भाई आगे नहीं जाएगी। इट इज नॉन सेंस। गाइज जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ मेरी घर की डोरबेल बजी है, एक सेकंड में। और तू कौन है। सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। आवाज ही नहीं, आवाज आ नहीं रही गाइस। आ तो रही है, मेरे ख्याल से नहीं आ रही होती शायद। जिसको आवाज नहीं आ रही ना, तो एक काम कर बेटा, बंद करके दोबारा ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल पूछा गया। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट।
जो ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट इन साइन वाली, इसको हम एक थ्योरम कहते हैं बच्चों, इन शॉर्ट आईवीटी। इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, बोलना मत कोई भी। मैं तुमसे बड़े छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे सवाल भी पूछूंगा इसी क्लास में, तो बने रहना बच्चों। एमएमई को मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे तो मजा आएगा बच्चों। मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे तुम्हें जो नौकरी करनी है, जो काम करना है, स्टैट्स और मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा करना है। फाइन, बहुत सारे आपके सीनियर्स बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। कुछ कुछ मैंने अपने चैनल पे इंटरव्यूज भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ अनुराग, आई शेयर। चलिए अब ये इसी से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन कराता हूँ। चलो, मान लो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x+1, और डोमेन है ये -2 से लेके 1 तक। कहता है चेक करो डज इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स और नॉट। तो आपका दिमाग जल जाना चाहिए, जैसे ही वर्ड एटलीस्ट वन रियल रूट बोलेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए आईवीटी, जिसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऑपोजिट इन साइन वाला कंसेप्ट लेके हम चलेंगे। तो रिक्वेस्ट एवरीवन, एफ ऑफ -2 डालिए। ठीक है, आपको सारे टॉपिक ना सेम वन में ऐसे दिखेंगे जैसे आपने 12th में पढ़े हुए हैं, बट उन टॉपिक के अंदर की सारी कहानी अलग है। तो यू ऑल न्यू पॉलिनोमियल, बट देखो कितना कुछ नया पढ़। कोई मुझे प्लीज हेल्प कर दो, चैट पे लिख दो एफ ऑफ -2 क्या आ रहा है और एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है। बता दीजिए प्लीज। -9 और 3, यदि सेट -9 और 3, ठीक है। ठीक है जानवी, ओके फाइन, ठीक है। -8 -2 -10, ठीक तो है। 3, ठीक है। तो सिंस दे आर ऑपोजिट इन साइन लिखेंगे एफ ऑफ -2 एंड एफ ऑफ 1 आर opposite in sign, hence using IVT we say it has at least one real root। That's all बच्चों, खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, फाइन। चलिए, आई होप पहला केस सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूविंग टू द सेकंड केस, दूसरे केस पे जाते हैं। IVT rule says when f of a and f of b are opposite in sign, then it has at least one real root। This all statement is called IVT, जो कि कहता है अगर तेरा a पे फंक्शन वैल्यू और b पे फंक्शन वैल्यू जो भी आ रही है वो ऑपोजिट इन साइन आ रही है, तो x एक्सिस को या तो एक बारी या एक से ज्यादा बारी कट करेंगे, तो एटलीस्ट वन रियल रूट्स वर्ड इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, हैज टू बी, हाँ बेटा, हैज टू बी नेचुरल नंबर। अभी मैं नेचुरल नंबर का केस ही ले रहा हूँ। नहीं, ए और बी नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर। यस, इमेजिनरी की तो बात ही नहीं कर रहे। इमेजिनरी नंबर पता है ना, आयोटा वाले होते हैं, विच वी कैन ओनली इमेजिन, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। कभी सुना है किसी से भैया 5 आयोटा की चॉकलेट दे दो? नहीं ना यार, फाइन। कितने अजीब से स्टेटमेंट है। ओके, केस 2। इको ऑनर्स में नो डाउट कोई भी हल्का क्राउड नहीं आता। हल्का मतलब तुम सब अपने कॉलेज के टॉपर रहे हो, मुझे पता है, सॉरी क्लास के, कॉलेज स्कूल के, बट यहाँ पे सारे टॉपर मिक्स हो गए हैं। तो अब पता लगेगा हम सब कितने पानी में हैं, तो इसलिए सबको अच्छे से पढ़ना है। और ऐसा कुछ नहीं है दैट इफ समवन इज नॉट इन SRCC और स्टीफन और हिंदू और हंसराज, तो आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनी कॉलेज, फाइन, कि यार उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2015 में DCAC के मेरे स्टूडेंट्स थे, वो ड्यू टॉपर रहे हैं। 17 में मोतीलाल वाले थे ड्यू टॉपर। ठीक है, देशबंधु वालों की ऑल इंडिया रैंक 2 आई है एंट्रेंसेस में, और वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इट्स नॉट लाइक दैट कि, सॉरी यार SRCC, हिंदू हंसराज एंड स्टीफन, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अदर कॉलेजेस के बच्चों को ज़रूर बोल रहा हूँ कि कोर्स इज सिमिलर, एवरीथिंग इज सिमिलर। आई एम ऑल्सो फ्रॉम SRCC, तो ऐसा कुछ नहीं है मैं कि बुराई कर रहा हूँ या कुछ, बट मैं बता रहा हूँ कि इन वट एवर कॉलेज यू आर इन,
इट्स गुड, द कोर्स इज एग्जैक्टली द सेम, जस्ट उसको पढ़ो अच्छे से। बाकी माइग्रेशन के लिए ट्राई कर लेना फर्स्ट ईयर के बाद अच्छे मार्क्स लाके, इफ पॉसिबल। अच्छे मार्क्स मीन्स कम से कम 9 GPA होने चाहिए 10 में से। अब है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है ए के जस्ट बाद और बी से जस्ट पहले के नंबर है। तो इसमें ना ए और बी एग्जैक्टली नहीं डालते, इसमें हम कुछ इस तरीके से पुट करते हैं, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस, शायद कुछ बच्चे ये जानते हो, शायद कुछ ना भी जानते हो, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस, I'm we don't need to put exactly a, just after a means a plus बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मान लो अगर ये L1 और L2 आ रहा है और आप लिखोगे if L1 and L2 are opposite in sign then using IVT आप लिखोगे it has at least one real root। अब डायग्रामेटिकली ये कैसा दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज जो ए और बी है मैं उन्हें पॉजिटिव ही अभी कंसीडर कर रहा हूँ। तो ए और बी पे ओपन सर्कल आएंगे बिकॉज ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। तो ए पे जो L1 आ रहा है उसको ऐसे लिखेंगे, मान लो पॉजिटिव आ रहा है, और बी पे जो L2 आ रहा है लेट अस सपोज नेगेटिव, वो ऐसे आ रहा है। तो अगर ये दोनों मिलेंगे तो ऐसे भी मिल सकते हैं और ऐसे भी मिल सकते हैं। तो अगेन एटलीस्ट वन रियल, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा हो एवरीवन, है ना। चलिए जी, ओके, ठीक है, क्लियर है सबको। इसका एक क्वेश्चन भी कराया था मैं आपको बच्चों, अगर मान लो यही सवाल अगर हम ले लें, यही वाला सवाल जो मैंने अभी तुम्हें कराया था, ये वाला, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, पता है आपको बच्चों। इंस्टेड ऑफ दिस इन द क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, दिस इज ओपन ब्रैकेट। तो व्हाट यू नीड टू डू, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू -2 प्लस और लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस, ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चों को शायद थोड़ा सा पता हो, जिनको नहीं पता वो पार्टी इग्नोर कर दें, अभी जब मैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखा भी दूंगा अच्छे से, ठीक। कुछ बच्चों को याद हो तो इसमें ऐसे एक्स को -2 प्लस एच रखते हैं और लिमिट एच बिलोंग्स टू 0 लेते हैं। तो -2 प्लस एच का स्क्वायर -2 प्लस एच, कॉन्टिन्यूटी पढ़ा होगा शायद, कुछ अप्लाइड मैथ्स वाले शायद नहीं पढ़ते हैं मुझे जहां तक सुनने में आ रही है, तो कोई दिक्कत है, क्यूब है ये, सॉरी। तो एच को 0 डालोगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा -9। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस, इफ यू हैव प्रॉब्लम इन दिस यू मे इग्नोर दिस पार्ट, जस्ट फोकस ऑन। कुछ कुछ याद आ रहा है, एक बच्चा कह रहा है, ठीक है, गुड है, शाबाश। सिमिलरली अगर मैं इधर आ जाऊं बेटा, बच्चों हमारा सेंटर भी है ऑफलाइन, हम लोग साउथ कैंपस में, मैं साउथ कैंपस में अवेलेबल होता हूँ 5 days इन अ वीक, 12 to 5 के बीच। तो किसी भी तरीके की आपको डाउट्स कभी ऑफलाइन भी हो तो आप लोग आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सर अप्लाइड में नहीं था, हाँ मान्य, ठीक है, तो इग्नोर कर दे, कोई इशू नहीं है। तो इसमें भी अगर मैं, अब इसमें सॉरी +1 है ना शायद, हाँ 1 माइनस, इसमें एक्स को हम पुट करेंगे 1 से जस्ट पहले 1 माइनस एच। तो लिमिट एच बिलोंग्स टू 0, यहाँ पे एक्स को डाल देंगे 1 माइनस एच बेटा, ठीक है। एच को 0 पुट करेंगे, 3 आ जाएगा। अगेन ऑपोजिट इन साइन आ रहे हैं L1 L2, हेंस यूजिंग IVT वी से इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, ठीक है। वेंकी के ऑपोजिट ही है हमारा कोचिंग बच्चों, वेंकटेश्वर कॉलेज के सामने। ओके, फाइन, 2 केस डन। मूविंग टू द केस नंबर 3। केस नंबर 3 में बेटा y = fx। आज थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा मैं कैसा पढ़ा, बाकी यूट्यूब पे भी कुछ 10-12 लेक्चर डाले हैं मैंने, मिक्स टॉपिक है, वो भी आप देख सकते हैं। हफ्ते अगले नेक्स्ट वीक मंडे से फुल फ्लैश जो रेगुलर बैच होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, 4 days इन अ वीक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी आपको, 10 years बुकलेट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। वो सारी डिटेल अभी बताऊं। अब डोमेन है ऑल रियल नंबर, मतलब ये, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल में पता है आपको, जब भी इन्फिनिटी पुट करते हैं ना तो इन्फिनिटी ही आता है मतलब लाइक नॉट डिफाइंड नंबर आता है, क्योंकि अब मैं पॉलिनॉमियल पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं स्टूडेंट्स को पॉलिनॉमियल नॉन पॉलिनॉमियल मिक्स पढ़ाता था, पर मैंने सोचा आज आपके साथ थोड़ा सा और इजी चलूं। मान लो अगर ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ गया, या माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो हम इसको बोलेंगे एटलीस्ट वन रियल रूट्स। देखो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है तो ऑपोजिट इन साइन बच्चों,
है ना यार? कुछ बच्चे कहते हैं सर डायग्राम में समझ नहीं आ रहा कैसे एक्स के इन्फिनिटी पे वाई इन्फिनिटी आएगा, ये आप समझा दो। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लो ये देखो, ये डायग्राम है एक, ऐसा। ये समझ पा रहे हो, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वाई बढ़ता जा रहा है ना? बोलो। तो मतलब अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वाई भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर देखो, ये नीचे गिर रहा है। अगर एक्स कम होता जा रहा है तो वाई भी कम होता जा रहा है, तो अगर एक्स एक्स नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वाई भी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। थोड़ा थोड़ा समझे? ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो अब इसके क्वेश्चंस करने के जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग हैं, क्योंकि तुम लोग के बेसिक, डोंट टेक मी रॉन्ग, चाहे तुम कितने भी टॉपर रहे हो, बहुत काफी बच्चों के बहुत हिले हुए से रहते हैं। तो सेम वन बहुत अच्छे से आप लोगों के बेसिक ठीक करना है बच्चों मेरा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, एक्स की पावर 5, 2x³ 3x+1। कहता है चेक करो उसमें एटलीस्ट वन रियल रूट्स हैं या नहीं है, और डोमेन रियल नंबर है। हाँ सौम्य, ऑपोजिट इन साइन। सी, दीज आर ऑपोजिट इन साइन बेटा, एंड दीज आर ऑल्सो ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है, ध्यान से देखेंगे। जब मैं इन्फिनिटी डाल के चेक करूंगा तो काफी बच्चे इसमें डायरेक्टली इन्फिनिटी डाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मान लो अगर यहाँ माइनस होता है कुछ होता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तो डायरेक्ट से काम चल जाएगा, बट स्टिल। तो इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसे बाहर ले लेते हैं। तो 1+2/x² +3/x4 +1/x5, शायद इतना समझ में आया थोड़ा थोड़ा सबको। x5 कॉमन लेने के बाद ऐसे कुछ बचेगा बच्चों, यस और नो? मतलब अभी तो मैंने तुम्हें म्यूट करा हुआ है, इस वजह से चैट पे लिख दो। क्लियर है ना सबको? ठीक है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा बेटा पेड बैच के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन। तो व्हेन यू पुट एक्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 5, समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो 1+0 इज 1, और 1+0 इज 1, और इन्फिनिटी की पावर 5 इज इन्फिनिटी इटसेल्फ। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो होता है ना बच्चों, है ना? क्यों होता है, कोई बताएगा? रट्टे मार लिए सर, बस नहीं पता क्यों होता है। टेंड्स टू इन्फिनिटी, यस। एनीवन हैंड रेस करके बताएगा समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो क्यों होता है? मैं चैट नहीं पढ़ रहा यार, प्लीज। हैंड रेस करके बात करनी पड़ेगी मेरे से। गूगल एआई करने की जरूरत नहीं है, वहां बेकार के आंसर है। यस, एक बच्चे ने बोला। हाँ बेटा, व्हाट्स योर नेम? हेलो हाँ बेटा, आपका नाम बताओ। सर, अजय। हाँ, कॉलेज बता। सर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। यस बताओ, स्टीफन वाले बताएंगे। सर, क्योंकि जैसे x को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी 1/x की। तो हम्म। जैसे जैसे इन्फिनाइट को जाएगी तो जीरो होती जाएगी। अच्छा, मैं 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में। वहाँ पे कुछ टाइम मिले उसमें से। ठीक है। अगर आप किसी भी एक स्मॉल नंबर को बहुत बड़े नंबर, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ आप लोगों को एक टॉफी 1 करोड़ बच्चों में बांटनी है, तो सबके पास कितना आएगा? अप्रोचेस टू जीरो, ना के बराबर टॉफी आएगी। तो वेन एवर अ स्मॉल नंबर डिवाइड बाय वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, तो वैल्यूज गोज टू अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है ना? फेयर इनफ? ठीक है। इसी में माइनस इंफिनिटी वाला भी सॉल्व कर लो। समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, माइनस इंफिनिटी की पावर 5, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर होती है तो माइनस से निकल कर आता है ना। हाँ जी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ऑपोजिट इन साइन आ रहे हैं, हेंस एटलीस्ट वन भी। हम्म, ये लो।
आप ले लो 4 5। बच्चों एक सेकंड रुको, हाँ। 2 3 4 5। चलो 5 नहीं चाहिए, ठीक है। जाओ फ्रिज में रख दे प्लीज। चलो आप जाओ। ओके। हेलो। यार क्लास चल रही है अभी। हाँ ठीक है दीदी, क्लास चल रही है, कुछ नहीं होता। ठीक है। ओके बच्चों। तो इन्फिनिटी और माइनस, कुछ बच्चों को लगेगा देखो यार, समथिंग माइ इन्फिनिटी 0 0, 1 + 0 = 1, तो माइनस इन्फिनिटी बच जाएगा, ऑपोजिट इन साइन आ गया। तो इस तरीके से आप लोग रूट्स वगैरह डिटरमाइन करते हो, ठीक है, कि कितने रूट्स हो सकते हैं। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर कम से कम एक में 2 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, 4 होंगे। ये प्रोसेस भी हम लोग करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक बारी बुक दिखाता हूँ। ये रही बुक। मैं थोड़ा सा आप लोगों के रूट्स निकालता हूँ। ओहो, ये तो इकोनोमेट्रिक सी बुक खुल गई। रुक जाओ एक सेकेंड। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड ऑफ अकाउंट। सो इफ यू विल सी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, देखो ये रूट्स हैं ना, ठीक है। नॉन पॉलिनॉमियल के थोड़े ज्यादा हैं, बट स्टिल। जैसे देखो एक ये क्वेश्चन आया हुआ, देख लो 2011 में। अभी तो फिलहाल 11 लाइक ही कर लेते हो। शो दैट द इक्वेशन x³ = x² + 5 हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये किस एक्स पे जीरो होगा वो बताना है। कितने एक्स, कम से कम एक एक्स पे जीरो होगा। तो सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल, इफ डोमेन इज नथिंग गिवन टू यू, a to b, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो आप हमेशा डोमेन रियल नंबर लोगे। तो जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे बेटा, पहले माइनस इन्फिनिटी डाल लेता हूँ चलो। मैं इसमें डायरेक्टली x³ कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 - 1/x -5/x³ बचेगा। समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो आ गया, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब, 1 - 0 - 0, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू पुट इन्फिनिटी, तो सब कुछ सेम चलेगा। आपको सिंपली लिखना है, सिंस द वैल्यू कम्स आउट टू बी ऑपोजिट इन साइन, सो यूजिंग IVT वी से इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, दैट्स ऑल। यस यार वो सब थोड़ा बाद में डिफरेंशिएशन वाले कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड रियल IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और अभी मैंने आपके साथ पॉलिनोमियल के डिस्कस किए हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं देखूं लास्ट ईयर आया हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर मैंने अभी पुट नहीं किया बुक में, मैं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक सेकेंड। MME, दिस इज द लास्ट ईयर पेपर। लास्ट ईयर पेपर वॉज टफ बच्चों। हर साल पेपर के लेवल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एक ये सवाल आया हुआ है, ये थोड़ा अभी आप लोगों के लिए टफ है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैंने कराया था स्टूडेंट्स को, काफी बच्चों ने कर लिया। अभी आप लोगों की थोड़ी परहेज समझ से बाहर रहेगा, बिकॉज दिस क्लास इज नॉट ओनली 1 आवर क्लास, कम से कम 3 घंटे चलेंगे। पहले पॉलिनॉमियल पढ़ाया जाएगा, फिर नॉन पॉलिनॉमियल पढ़ाया जाएगा, फिर इस टाइप के सवाल कराए जाएंगे, तब जाके टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा चैट पे कि आप लोगों को आज की क्लास क्लियर है, समझ में आई जितना हम लोगों ने पढ़ा है। प्लीज अगर आप चैट पे लिखेंगे तो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, कुछ बच्चों ने लिखा है। अब मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ पूरा। स्टैट्स की भी मैं एक ट्रायल क्लास लूंगा, और मैथ्स की अगर आपको आज की ट्रायल क्लास के अलावा आप कहते हो सर हमें और आपसे पढ़ के देखना है, चाहे हमें सीनियर्स कितना भी अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में, आप कितना अच्छा बोल लो, यूट्यूब कितना अच्छा बोल ले, गूगल रिव्यूज कितना अच्छा बोले, जब तक हमें समझ नहीं आएगा ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, सेम 1 के बच्चों को बोलता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रायल क्लास लो, आराम से सेटिस्फाइड। बिकॉज बच्चों मेरे को ना तुम्हें सेम 1 तक नहीं पढ़ाना,
मुझे तुम्हें 1 भी पढ़ाना है, 2 भी पढ़ाना है, 3 भी पढ़ाना है, 4 भी पढ़ाना है, 5 भी और 7 भी। 6 में तो चलो थियोरटिकल। तो मैं पूरी तरीके से तुम्हें बांध के रखूंगा और तुम्हें मजा आएगा बहुत ज्यादा पढ़ने में। बेसिकली 2 डेज क्लास रहेगी मैथ्स की, और 2 डेज क्लास रहेगी स्टैट्स की। और क्लास के टाइमिंग्स मतलब 7 PM ऑनवर्ड्स ही रहेंगे। ठीक है। अब तुम लोगों को जो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जो क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, फाइन, मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों को फ्री और पेड को लेके कंफ्यूजन है। तो माइक्रो क्लास जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि पीएमजी सर पढ़ाएंगे, टोटली फ्री। अच्छा, आप एमएमई और स्टैट्स का पेड बैच ज्वाइन करो या ना करो, उससे इस क्लास का कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्लास तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारी क्लासेस फ्री लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये हमारी क्लास जो है एमएमई और स्टैट्स वो चार्जेबल है, जिसमें आप लोगों के पास पर सब्जेक्ट फीस 6500 है। और अगर आप लोग दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 2000 के डिस्काउंट के साथ आपकी 11,000 फीस है पूरे सेमेस्टर 1 की। आप चाहो तो इसे 2 इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हो। जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास के अलावा इनकी रिकॉर्डिंग, और एक अलग तरीके की रिकॉर्डिंग मैं बच्चों को और देता हूँ, जो कि होती है स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जो कि तुम लोग यूट्यूब पे जो लेक्चर देखोगे ज्यादातर स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो बंद कमरे में प्रॉपर टीवी पे रिकॉर्ड किए गए। उसके इन 4 क्लासेस के अलावा डाउट क्लासेस अलग रहेंगी। कभी किसी बच्चे को ये लगता है मेरे क्लास में सर कोई और टॉपिक हो रहा है, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, मेरा इंटरनल आने वाला, बिकॉज इंटरनल आपके तुरंत आ जाएंगे 10-12 दिन बाद, 15 अगस्त के बाद तुम्हें पैक कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते ये टेस्ट, अगले हफ्ते वो टेस्ट, अगले हफ्ते ये टेस्ट है। तो उसको वो टॉपिक अलग से करा दिया जाएगा कॉलेज वाइज। उसके अलावा आप लोग ने अगर हैमंड ले लिए तो अच्छी बात है। अगर आप लोग क्लासेस मेरी ज्वाइन करेंगे तो आपको हैमंड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से जो बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उस पर आंख बंद करके रिलाई कर सकते हो। जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सारे बच्चे वही बुक फॉलो करते हैं, आप लोग भी ब्लाइंडली वो बुक फॉलो करेंगे। कौन सा टॉपिक हैमंड से कनेक्टेड होगा वो हमारी बुक से मैं आपको बता दिया। लाइव क्लास हो गई, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग हो गई, स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए, डाउट सेशन हो गए। अच्छा, ऑफलाइन भी डाउट्स के लिए आ सकते हो, और मैं कभी कभार संडे ऑफलाइन भी बुलाऊंगा आप लोगों को, तो अगर आप ऑफलाइन भी आना चाहो तो ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने जी कैलकुलस लिया है उनको एडिशनली 5,000 फीस उनकी है, बट अभी मैं जी कैलकुलस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बट वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस आप लोगों का चलेगा बेटा। आज की क्लास के अलावा मैं अभी 1-2 क्लासेस और दूंगा। अभी एक स्टैट्स की क्लास लूंगा, और फिर एक दो मैथ्स की क्लास और लूंगा। बट अगले मंडे से मैं रेगुलर बच्चों के साथ रेगुलर तरीके से क्लास चालू कर दूंगा। बिकॉज गाइस टाइम है कम, अगस्त तो खत्म ही हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-3.5 महीने हैं। डेटशीट भी तुम्हें मिल ही चुकी होगी। एमएमई पेपर, स्टैट्स पेपर वन ऑफ द प्रीमियम और वन ऑफ द टफेस्ट पेपर अमंग ऑल दी सेमेस्टर्स माने जाते हैं। तो इसको अगर जितना आप शुरू से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। आप किसी भी कॉलेज के सीनियर से पूछ सकते हैं, सब पढ़ते हैं मुझसे और सब पढ़ चुके हैं मेरे से। बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं। फाइन। अच्छा, मैं इस तरीके के बच्चों को टेनियर भी देता हूँ, दिखाऊं आप लोगों को, देखो ये भी आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड रुकना बच्चों। एमएमई 1, पहले ये इंट्रोडक्टरी एमएमई को एमएमई 1 बोलते थे। 1 सेकेंड बच्चों। एमएमई, 1 सेकेंड देना। ओके। जस्ट अ मिनट। ओके, यू कैन सी, कहाँ गया इंट्रोडक्टरी, ये रहा। इंट्रोडक्टरी जैसे ये रहे। इस तरीके से मैं टेनियर अपने हाथों से खुद सॉल्व करता हूँ, जो बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ। बट ये यूजफुल उन्हीं लोगों के लिए ऑब्वियसली जो प्रॉपर तरीके से क्लासेस ले और पढ़े। तो ऐसे कम से कम मैंने 15 साल के पूरे पेपर भी सॉल्व किए हैं, वो भी मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराऊंगा अपनी तरफ से। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट टू बेस्ट हर चीज़ मिलेगी बच्चों। आप सीनियर से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, हमारे बारे में कहीं से भी ले सकते हैं। तो आज थर्सडे था, मैंने आज मैथ्स की क्लास ली। होपफुली मैं सोच रहा हूँ कल स्टैट्स की क्लास एक और ले लूँ,
सो दैट एक एक ट्रायल सबका हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस साउथ कैंपस में मेरा पूरा मन है लेने का। तो लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके, अगर जो जो बच्चा क्लासेस वगैरह लेना चाहता है, पेमेंट कैसे करनी है क्या है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। तो पेड बैच का अलग ग्रुप रहेगा, वहाँ पे उन सबको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे, आप उसे विद अनलिमिटेड व्यूज किसी भी पर्टिकुलर एक डिवाइस पे देख सकते हैं। बच्चों बहुत मार्केट में तुम जैसी रखोगे, क्लास खत्म होगी, बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे, हम फ्री पढ़ा रहे हैं, हम मैथ्स फ्री पढ़ा रहे हैं, हम स्टैट्स फ्री पढ़ा रहे हैं, हम ये फ्री पढ़ा रहे हैं। आप आराम से, मैं दिल से, मैं सबको सब कहता हूँ, हर जगह जाके ट्रायल लेके देख लो, ठीक है। और अपने सीनियर से हमारे बारे में पूछ लो, आपको पता लग जाएगा कि उन्हें हम क्या देते हैं और क्या मार्क्स आते हैं। ओके, अब आप लोगों के क्वेश्चंस की बारी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वेबकैम ऑन करके अपने क्वेश्चंस पूछेंगे हैंड रेस करके।